माननीय राज्यपाल महोदय पुष्प अर्पित कर रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर देश भर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शिमला में भी रिज मैदान पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में अजात शत्रु नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने विकसित भारत की शुरुआत की थी और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की दो पंक्तियां आज के राजनीतिक परिभाषा में काफी महत्वपूर्ण है, जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो जाता और टूटे तन से खरा नहीं होता है। राजनीति से जुड़े लोगों को अपना मन बड़ा रखना चाहिए, तभी समाज की अच्छी सेवा संभव है। कारगिल पर भी उनके समय में ही जीत हासिल हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। उनकी दो लाइनें मैं समझता हूं कि आज और उपयुक्त हो गई है भारतीय राजनीति में, जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तन से। तो ये सही है कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक परिभाषा बदली है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को जो राजनीति कर रहा है या समाज नीति में है, अपने मन को बड़ा रखना चाहिए। मन को बड़ा रखेगा तो निश्चित रूप से समाज की अच्छी सेवा कर सकेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कारगिल के विजेताओं को श्रद्धांजलि दी थी। उन्हीं के समय में वह युद्ध हुआ था और जीता था। मुझे लगता है कि हर जीत वो मन से होती है। इस नाते आज पुनः मन को बड़ा रखना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना रखनी चाहिए। आज भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत मैं कहूँ कि अटल जी ने धीरे धीरे शुरू किया था, वो आज एक वृक्ष के रूप में हो चुका है और आगे भी भारत उन्नति ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को आज इसी क्रम में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वो मिले थे जिनका कोई भी दुश्मन नहीं था, सभी उनके हितैषी थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश के विकास में अलग योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि परमाणु बम का परीक्षण भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुआ और छोटे राज्यों के विकास के लिए उनका अलग योगदान है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अटल टनल रोहतांग भी उनकी देन है। उन्होंने कहा कि राजनेता के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की एक कवि, एक वक्ता के रूप में अलग छवि थी और सभी दलों को एक साथ लेकर वाजपेयी जी चलते थे। अटल जी देश के प्रधानमंत्री के नाते ये लोगों के बीच में प्रिय नहीं थे। एक कवि के नाते, एक वक्ता के नाते और जिस तरह से सभी दलों को साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनका हमेशा रहा है, उस नाते उनकी एक अलग छवि है एक नेता के रूप में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया, जो बहुत कठिन परिस्थिति उस वक्त की थी, क्योंकि दबाव इतने थे, लेकिन उसके बावजूद दबाव के प्रभाव में ना करके उसके बावजूद भी उन्होंने वो कार्य किया।
और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनकी एक बहुत बड़ी योगदान रहा है। हिमाचल छोटे प्रदेश के लिए अटल टनल उनकी देन है। इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को अपना घर कह करके और हर साल जब प्रधानमंत्री भी यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री भी थे तब भी वो समय निकाल करके मनाली आते थे, लोगों से मिलते थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे। ये अटल जी की बहुत बड़ी एक विशेषता रही है। मैं उनके एक बड़े योगदान को पूरे देश भर में स्मरण करता हूँ कि जब उन्होंने देश में बतौर प्रधानमंत्री काम करना शुरू किया, एक योजना की शुरुआत उन्होंने की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी, सड़क की सुविधा देना, ये उनके एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जहां हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं लगभग 40,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में कुल बनी है जब से हिमाचल बना है, और उसमें 20,000 के लगभग कंट्रीब्यूशन, 20,000 किलोमीटर का कंट्रीब्यूशन जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आप कल्पना करिए, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से अभी तक भी सड़कों के जो है वो के माध्यम से जुड़ नहीं पाते। तो इसलिए उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।